नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का इतिहास, वो कार्यक्रम जो आपको ले चलता है तारीखों की उन गलियों में जहां इतिहास की धड़कनें अब भी सुनाई देती हैं। आज 6 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जो इंसान की सबसे बड़ी तकनीकी विजय और सबसे गहरी मानवीय त्रासदी दोनों की गवाह रही है। शुरुआत करते हैं सन 1945 से। दोस्तों, आज ही का वो काला दिन था जब सुबह के 8:15 पर अमेरिका ने B-29 बम वर्षक विमान इनोला गे ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया। तकरीबन 1 लाख लोग पल भर में जलकर खाक हो गए। हड्डियां, इमारतें, पेड़ और इंसान सब भाप बन गए। इस बमबारी ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्ति की ओर तो धकेला ही, साथ ही दुनिया को ये भी दिखा दिया कि विज्ञान अगर संवेदना से दूर हो जाए तो तबाही लाजमी है। आज भी हिरोशिमा का नाम सुनते ही मानवता की अंतरात्मा कांप उठती है। इसके अलावा आज ही के दिन 1925 में भारत ने खो दिया था एक सच्चा शिक्षक, नेता और विचारक, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो उन शुरुआती नेताओं में थे जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को खुली चुनौती दी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक रहे और बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गए। एक समय था जब लोग उन्हें भारतीय राजनीति के पिता कहा करते थे। उनका जीवन हमें बताता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों और शिक्षण से भी लड़ी जाती है। इसके अलावा आज के दिन 1926 में अमेरिका में पहली बार रेडियो का नेशनल ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसे आज हम FM पॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया के रूप में जानते हैं। रेडियो ने आवाजों को सीमाओं से आजाद किया और इंसानों को एक नई भाषा में जोड़ दिया, तरंगों की भाषा में। अब करते हैं भारत की ओर से उठाए गए एक नए कदम की इनसैट 1B के सफल प्रक्षेपण के बारे में। दोस्तों, 6 अगस्त 1984 को इनसैट 1B संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह भारत के स्पेस और कम्युनिकेशन सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम था। इससे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीविजन, टेलीफोन और मौसम की जानकारी पहुंचाना आसान हुआ। तो साथियों, ये था 6 अगस्त जब विज्ञान ने आकाश छुआ और मानवता ने जमीन पर घुटनों के बल चलना सीखा। यह दिन हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह जीवन का रक्षक बने, संहारक नहीं। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख और उसके पीछे छिपी कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।